नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति ने दुनिया भर के मुसलमानों को दी रमजान की मुबारकबाद। पुतिन के मित्र की शी जिनपिंग को दी रक्त रंजित विदाई सलामी। भारत रूस में होगा विशालकाय व्यापारिक डील। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति ने दुनिया भर के मुसलमानों को दी रमजान की मुबारकबाद। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस्लाम के पाक महीने रमजान की शुरुआत पर दुनिया भर के मुसलमानों को शुभकामनाएं दी है। जी हां, इस्लामी कैलेंडर के 90 महीने रमजान के दौरान मुसलमान बहुत से शाम तक रोजा रखते हैं। जी हां, और सांसारिक सुखों से दूर रहते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने बुधवार को एक बयान में कहा, हमारे साथी अमेरिका और दुनिया भर के मुसलमानों को रमजान की शुभकामनाएं। जी हाँ, हम आपके लिए सुखद व शांतिपूर्ण रमजान की कामना करते हैं। बयान के अनुसार अमेरिका इस पवित्र समय के दौरान परेशानियों से घिरे पीड़ित मुस्लिम समुदाय के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करता है। जी हाँ, दंपति ने कहा, हम तुर्की तथा सीरिया के लोगों जहां भीषण भूकंप से भारी नुकसान हुआ है और पाकिस्तान जहां पिछले साल गर्मी से आई बाढ़ में भारी तबाही मची थी के साथ बने रहेंगे। जी हाँ, बयान में कहा गया, अमेरिका उन मुसलमानों के साथ एकजुटता से खड़ा है जो लगातार उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। जी हाँ, जिनमें पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में उइगर, बर्मा में रोहिंग्या और दुनिया भर में उत्पीड़न का सामना कर रहे अन्य मुस्लिम समुदाय शामिल है। जी हाँ, दंपति ने कहा, आज सभी संस्कृतियों और धर्म के लोग एक साथ आए और अधिक समान, अधिक न्यायपूर्ण, अधिक सहिष्णु तथा अधिक दयालु राष्ट्र बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराए। पुतिन ने मित्र शी जिनपिंग को दी रक्त रंजित विदाई सलामी। जी हाँ, यूक्रेन में रात भर मिसाइलें और ड्रोन दाग बाहर खून। जी हाँ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मित्र और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कल मॉस्को से बीजिंग रवाना हो गए। जी हाँ, उनकी सलामी विदाई में रूस ने बुधवार को रात भर यूक्रेन पर मिसाइलें दागी और ड्रोन से हमले किए। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक रूसी मिसाइलों ने रात भर यूक्रेन के दक्षिणी शहर जापोरिजिया के आवासीय परिसरों पर हमले किए। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यूक्रेन के दमकल कर्मियों ने दक्षिण शहर जापोरिजिया में 2 निकटवर्ती आवासीय भवनों में लगी आग पर काबू पा लिया, जहां डबल मिसाइलें हमले किए गए थे। जी हाँ, अधिकारियों ने बताया कि इस दोहरे मिसाइल हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 33 लोग घायल हो गए। जी हाँ, रूसी सैनिकों ने जापोरिजिया में एक अपार्टमेंट ब्लॉक को मिसाइलों से उड़ा दिया था। यूक्रेन के क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख एंड्री नेप्योतोव ने समाचार एजेंसी रॉयट से कहा कि कीव के दक्षिण में एक नदी किनारे बंद से शहर रेजिचिव में 2 छात्राओं से और उसे एक कॉलेज पर ड्रोन ने हमला कर दिया। जी हाँ, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी एक वीडियो पोस्ट कर दावा किया है कि रूस में दक्षिण पूर्वी शहर जापोरिजिया में मिसाइल से एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। जी हाँ, इससे पहले रूस ने बुधवार तड़के ड्रोन से हमला किया जिससे कीव के पास एक छात्रावास में कम से कम 4 लोग मारे गए। जी हाँ, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के यूक्रेन की राजधानी से रवाना होने के कुछ ही घंटे बाद ये हमले किए गए। किशिदा यूक्रेन के प्रति अपना समर्थन जताने आए थे। उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग युद्ध को समाप्त करने के अपने प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद रूस से वापस लौट गए। जी हाँ, इस प्रस्ताव को पश्चिमी देशों ने बेकार बताया, खारिज कर दिया। जी हाँ, जेलेंस्की द्वारा टेलीग्राम पर पोस्ट किया गया वीडियो सीसीटीवी फुटेज प्रतीत हो रहा है। जी हाँ, जिसकी एक मिसाइल 9 मंजिला रिहायशी परिसर पर गिरते हुए दिखाई दे रही है। यूक्रेन की मीडिया ने इस हमले की कुछ तस्वीरें साझा की है। जी हाँ, जिसमें रिहायशी परिसर की क्षतिग्रस्त इमारतें नजर आ रही है। इस हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है। हालांकि रूस द्वारा नियुक्त एक अधिकारी ने दावा किया है कि रिहायशी इमारत पर गिरी मिसाइलें यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली की थी। जी हाँ, जिसे एक रूस मिसाइल को नष्ट करने के लिए दागा गया था। हालांकि उन्होंने अपने दावे की पुष्टि के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। भारत रूस में होगा विशालकाय व्यापारिक डील।
$50 का टारगेट करेंगे पूरा। जी हाँ, चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों के बीच भारत और रूस के बीच विशालकाय व्यापारिक समझौते होने वाले हैं। जी हाँ, इकोनॉमिक के मुताबिक भारत और रूस के बीच अगले हफ्ते भी मेगा व्यापारिक डील होने वाली है। जी हाँ, जिसमें इस साल दोनों देशों के बीच $50 अरब के व्यापार का लक्ष्य पूरा करने का संकल्प लिया जाएगा। जी हाँ, पिछले साल यानी 2022 में भारत और रूस के बीच का सालाना द्विपक्षीय व्यापार $31 अरब का हुआ था। जी हाँ, लेकिन इस साल इसमें $19 अरब और इजाफा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक होने वाला है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि रणनीतिक पार्टनर होने के बाद भी भारत और रूस के बीच का व्यापार काफी कम था, लेकिन पिछले साल यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस के कच्चे तेल का आयात शुरू किया था और पिछले एक साल में रूस भारत को तेल बेचने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गया है। जी हाँ, भारत रूस में मेगा व्यापार मीटिंग। जी हाँ, सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के हिस्से के रूप में 19-30 मार्च को रूस भारत बिजनेस फोरम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, आधिकारिक ने कहा कि फोरम का मुख्य फोकस आईटी, साइबर सुरक्षा, तकनीकी संप्रभुता, स्मार्ट सिटी, परिवहन और रसद, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स होगा। जी हाँ, वहीं अधिकारियों ने कहा है कि इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच ग्रेटर यूरेशिया में टेक्नोलॉजिकल अलायंस बनाने को लेकर भी बात होगी। जी आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत और रूस के बीच साल 2025 तक $30 अरब तक द्विपक्षीय व्यापार को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। जी हाँ, लेकिन इस रूस से भारत के तेल आयात के कारण 2022 में ये आंकड़ा पार कर गया था और ऐसी उम्मीदें है कि ये उम्मीद जताई गई है कि ये आंकड़ा 2023 में $50 अरब तक पहुंच जाएगा। जी हाँ, कितना महत्वपूर्ण है ये समझौता। रूसी राष्ट्रपति के सलाहकार एंटोन कोबायाको ने एक बयान में कहा कि भारत और रूस के बीच का कॉर्पोरेशन फॉर्मेट ऐसा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में ये इंटरस्टेट रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये एक ऐसा महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर है की तरह है। जी हाँ, इस फॉर्म को रूसी और भारतीय व्यापार समुदायों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। जी हाँ, ताकि भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाली रूसी व्यवस्थाओं का समर्थन किया जा सके। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है। भारत सरकार के एक सूत्र ने कहा कि कच्चे तेल की हमारी जरूरत का करीब 85% यानी 5 मिलियन बैरल प्रतिनिधि आयात करना पड़ता है। जी हाँ, वही आपको बता दें कि अक्सर तेल को लेकर भारत के साथ राजनीति की जाती रही है और कई बार तेल आयात को लेकर भारत को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की जाती है। जी हाँ, लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने भारत को डिस्काउंट पर तेल बेचना शुरू कर दिया है और ये व्यापार नए रिकॉर्ड को पार कर गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइटॉक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो जाता है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।